प्रियो राजा, हिजकिया के जीवन में समस्या के बाद समस्या उठी। राजा हिजकिया किसका आसरा लिया? प्रार्थना का आसरा लिया। फिर क्या हुआ? उसकी की गई प्रार्थना का प्रतिफल क्या मिला? पढ़ रहा हूं राजाओं की दूसरी पुस्तक 19:32। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा, और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। उसी रात में अधिकार हाथ से जा रहा था। आर्थिक स्थिति संकट में पड़ने वाली थी। सबके जीवन नाश होने वाले थे। ऐसी स्थिति में हिजकिया क्या किया जानते हैं? आंसुओं की प्रार्थना। आज हमारे बीच कोई है क्या? पिता, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, मेरी सारी आशाएं मिटती जा रही हैं, जीवन से ही मेरी आशाएं दिन प्रतिदिन दूर हो रही है, मेरी समस्या दूर होगी मुझे नहीं लग रहा है, मेरे कष्ट दूर होंगे मुझे नहीं लग रहा है। ऐसे समय में मैं क्या करूं कि मेरे अच्छे दिन आ जाएं? ऐसे आप सोच रहे हैं क्या? तो फिर सुनिए। ऐसी स्थिति में जब हिजकिया गुजर रहा था, वो क्या किया जानते हैं? आंसुओं के साथ प्रार्थना। आंसुओं की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर किसे भेजा जानते हैं? यशायाह भविष्यवक्ता को। इन बातों को किसने बताया जानते हैं? यशायाह भविष्यवक्ता 29वां वचन। और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि हिजकिया, तेरे लिए यही चिन्ह होगा। ये बातें कौन कह रहा है? यशायाह। प्रिय यशायाह भविष्यवक्ता खराई के साथ, सच्चाई के साथ कहने वाला भविष्यवक्ता था। वही यशायाह भविष्यवक्ता आकर जिस शत्रु से तुम डर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, वरन इस पर वो एक तीर भी तेरी प्रजा पर चलाने न पाएगा। वह दुम दबाकर भाग जाए, ऐसे मैं करूंगा। इस तरह कहते हुए असली में हुआ क्या देखेंगे, आइए। उसी रात यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 लोगों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। ये क्या है प्रियो? हिजकिया, तुम डर रहे हो, मैं जानता हूं। तुम्हारा अधिकार खतरे में है, मैं जानता हूं। आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, मैं जानता हूं। तुम पर जितने लोग भरोसा किए उन सब का जीवन खतरे में है, मैं जानता हूं। ऐसे समय में तुम आकर आंसू बहाकर प्रार्थना किए। तुम्हारे आंसुओं को मैंने देखा है। हिजकिया, तुम्हारे ओर से मैं युद्ध करूंगा। तुम जो हारने वाले हो, तुम्हें जय दिलाऊंगा। तुम्हारे अधिकार की रक्षा करूंगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति को सुधारूंगा। तुम पर जो निर्भर है उन सब की रक्षा मैं करूंगा। इस तरह परमेश्वर का वचन देना ही नहीं, अद्भुत काम किया। शत्रु को अपने दूत को भेजकर नाश कर दिया और हिजकिया को जो जय चाहिए उसे प्रदान किया। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या समझ में आ रहा है? आपकी समस्या कुछ भी हो, वो कितनी तीव्र आपको दिखाई दे रही हो, आपको लग रहा हो आपके हाथ से निकल गया, नो चांस, नो होप, आपको लग रहा हो नहीं पास्टर जी, सब कुछ हो गया, कोई चांस नहीं है, मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, बस बहुत हो गया, अब कुछ नहीं है। प्रियो, ये सब आप कह रहे हैं ना? तो एक बार प्रभु की ओर फिरिए, हिजकिया के समान प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर क्या करेगा जानते हैं? जिससे आप डर रहे हैं उससे आपके निकट भी ना आए।
मेरा परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। जो होगा आप सोच रहे हैं वो आपका कुछ भी हानि ना कर सके, प्रभु रक्षा करेगा। इतने बड़े बलवान शत्रु के हाथ से परमेश्वर ने हिजकिय्याह को क्यों बचाया? कारण जानते हैं? उसकी की गई प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना बताइए? आंसुओं की प्रार्थना शत्रुओं को नाश कर दी। अभी उसके जीवन में कौन सी समस्या आई? बीमारी की समस्या। उसकी जान जाने वाली थी। कल की समस्या देश पर पड़ी थी, अधिकार के ऊपर, आर्थिक स्थिति के ऊपर और लोगों के ऊपर पड़ी थी। लोगों के लिए जाकर सबके लिए प्रार्थना करने से परमेश्वर सबको बचाया। अभी समस्या उसके ऊपर आ गई। उसका स्वास्थ्य ही बिगड़ गया। वो मरने वाला था, वो मर जाएगा, कंफर्म हो गया। ऐसे समय में प्रिय भाइयों और बहनों, हिजकिय्याह क्या किया जानते हैं? प्रार्थना। किस समय में? जब वह मरने वाला था। वो किस समय में प्रार्थना किया था? जब उसकी जान जाने वाली थी। वो किस स्थान में प्रार्थना किया? वह जिस मृत्यु के बिछौने में था, उसी मृत्यु के बिछौने पर से प्रार्थना कर रहा है। उठने की शक्ति नहीं थी और उठने की स्थिति नहीं थी। वो जहां पड़ा था वहीं परमेश्वर के भवन की ओर फेर कर प्रार्थना किया। प्रियो सुनिए, हम में से कोई बिस्तर में सोए सोए प्रार्थना करने वाले हैं क्या? क्या कहते हैं? बिस्तर में रहकर कब प्रार्थना करना है बताएंगे? बताइए। ऐसी परिस्थिति में कब? ऐसी स्थिति में कुछ अच्छे भक्त लोग रहते हैं, बिस्तर में ही घुटने टेकते हैं, वहीं घुटने टेकते हैं। लेकिन हिजकिय्याह राजा जब अपने जीवन में समस्याओं में से होकर गुजर रहा था, कहाँ जाकर प्रार्थना किया? 2 रेफरेंस देखेंगे। 19 उसका पहला वचन। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। कहाँ गया? यहोवा के भवन में गया। 14वां वचन। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। कहाँ गया? यहोवा के भवन में गया। प्रियो, हम अपनी समस्या को परमेश्वर के भवन में जाकर, परमेश्वर के भवन में अपनी समस्या को परमेश्वर से व्यक्त करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना अच्छा है। घर में प्रार्थना करने से परमेश्वर नहीं सुनेगा क्या? सुनेगा। मैं पूछता हूं, घुटनों में प्रार्थना करने से परमेश्वर नहीं सुनेगा? सुनेगा या नहीं? कुर्सी में बैठकर प्रार्थना करने से नहीं सुनेगा? बिस्तर में लेटकर प्रार्थना करने से नहीं सुनेगा? बिस्तर में लेटकर, कुर्सी में बैठकर प्रार्थना करने से परमेश्वर निश्चय सुनेगा। लेकिन क्या सही है बताइए? बिस्तर में लेटकर प्रार्थना करना या कुर्सी में बैठकर प्रार्थना करना, या परमेश्वर के सम्मुख दीन होकर घुटने में आकर प्रार्थना करना, क्या सही है कहेंगे? बताइए। बिस्तर में लेटकर प्रार्थना करने से नहीं सुनेगा? सुनेगा या नहीं? सुनेगा या नहीं? बिस्तर में लेटे लेटे, प्रभु तूने जो स्वास्थ्य दिया उसके लिए धन्यवाद, मेरे स्वास्थ्य की रक्षा कर प्रभु। इस तरह प्रार्थना करने से नहीं सुनेगा। बिस्तर में लेटकर प्रार्थना करने से सुनेगा, कुर्सी में बैठकर प्रार्थना करने से सुनेगा, बाइक चलाते हुए प्रार्थना करने से सुनेगा, कार चलाते हुए भी प्रार्थना करने से सुनेगा। बताइए। खाना बनाते समय भी सुनेगा। क्या सही है? थोड़ा समय अलग निकालकर, द्वार बंद करके, एकांत में घुटने टेक कर आंसुओं के साथ प्रार्थना करना सभी प्रार्थनाओं से सामर्थी प्रार्थना है। हिजकिय्याह राजा होने पर भी अपने पैलेस को छोड़ा, अपने सिंहासन को छोड़ा, सुविधाओं को छोड़ा, दौड़ता हुआ परमेश्वर के भवन में गया। प्रिय लोगों, परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आत्मिक है, इसे ना भूलें। लेकिन अभी की परिस्थिति क्या है कि वो बिस्तर में पड़ा हुआ था, ना उठ पाने की स्थिति में था, जीवन और मृत्यु के बीच तड़प रहा था।
उठकर परमेश्वर के भवन में जा नहीं सकता था। इसलिए क्या किया, बिस्तर में पड़े पड़े ही परमेश्वर से प्रार्थना किया। अभी मेरा प्रश्न, हमें कब बिस्तर में पड़े पड़े प्रार्थना करना है? बताइए बताइए, जब मरने का दिन निकट आ जाए तब। ऐसे होने से अच्छा है ना, मैं बिस्तर में पड़े पड़े प्रार्थना करते समय, मरने का समय निकट आ गया तभी बिस्तर में पड़े पड़े रहकर प्रार्थना करना है। तुरंत आप नीचे उतर जाएंगे। उसके बाद कभी पलंग के ऊपर बिस्तर में पड़े पड़े प्रार्थना नहीं करेंगे। वो उठ नहीं पा रहा था। जब वो उठ पाता था, बिस्तर में कभी प्रार्थना नहीं किया, वो सीधे भवन में जाकर प्रार्थना किया। प्रिय भाइयों और बहनों, हिजकिय्याह एक बहुमूल्य आत्मिक पाठ को हमें सिखा रहा है। जब समस्या आ गई, कष्ट आ गए, परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करने से परमेश्वर उत्तर दिया। परमेश्वर अपने दूत को भेजा, शत्रु को नाश कर दिया। लेकिन अभी पलंग से उतरकर भवन में जाने की स्थिति में वो नहीं था। इसलिए अभी क्या कर रहा है जानते हैं? उसी पलंग में पड़े पड़े यरूशलेम की ओर अपने दोनों हाथों को जोड़कर आंसुओं के साथ प्रार्थना किया। आज टीवी में इस संदेश को सुनने वाले प्रिय भाई, माता पिता, शायद आप उठकर बैठ नहीं पाते होंगे, घुटने टेक ना पाने की कमजोरी हो। आप जिस स्थिति में हो, जिस स्थान में हो, उसी स्थान में, उसी स्थिति में प्रार्थना कीजिए, मेरा प्रभु सुनेगा। यहोवा मेरे परमेश्वर, मुझे स्मरण कर। हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। जब वो आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहा था, यशायाह भविष्यवक्ता को जो बताना था बताकर जा रहा था। इस तरह जाते समय परमेश्वर ने कहा, यशायाह यशायाह, हाँ पिता, तुम शीघ्र हिजकिय्याह के पास जाओ। जाओ। जल्दी से वह हिजकिय्याह के पास आया। यहोवा की यह वाणी है। पढ़ रहा हूं 4वां वचन। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। पहले बता चुका था, तुम मरने वाले हो, घराने से जो कहना है कहो, मैं जा रहा हूं। प्रियो चले गया था। राजा के कमरे से आंगन के बीच तक भी पहुंच नहीं पाया था। 5 या 10 मिनट हुआ होगा। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर उत्तर देता है, यस। तुरंत उत्तर देता है, यस। कैसा भी उत्तर देता है, यस। ये कह पाने का आधार क्या है? हिजकिय्याह का जीवन। तुम मरने वाले हो, घराने से जो कहना कहो, कहकर वहां से चलते हुए आंगन के बीच तक भी नहीं पहुंचा था, बीच में था। यशायाह पीछे चलो। क्या हुआ? हिजकिय्याह के आंसुओं को मैंने देखा है। प्रियो, हमारा प्रभु हमारे आंसुओं को देखता है, हमारे आंसुओं को देखता है, हमारे आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखता है, हमारे कष्टों को देखता है, हमारे कमी घटी को देखता है, हमारे भूख को देखता है, हमारे परिवार की परिस्थितियों को देखता है, परिवार के कलहों को देखता है। मैंने हिजकिय्याह को आंसू बहाते हुए देखा है। क्या हुआ प्रभु? हिजकिय्याह को रोते हुए देखकर मैं सह नहीं पाया। जाओ। प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप रोते हैं आपका पति कठोर हो सकता है, जब आप रोते हैं आपकी पत्नी ध्यान ना देती हो, आप जब रोते हैं तो आपके बच्चे कम से कम ध्यान ना देते हो, लेकिन जब आप रोते हैं हमारा परमेश्वर चुप नहीं रह सकता। यशायाह शीघ्र जाओ। क्या हुआ प्रभु? हिजकिय्याह का रोना मैंने देखा है। तो क्या करने वाले हो? 4 आशीषें देने जा रहा हूं। कितनी आशीषें? 4 आशीषों को देने जा रहा हूं। पहला 5वां वचन, तीसरे लाइन से, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मैं तुझे चंगा करता हूं, चंगाई दूंगा। क्या है?
क्या चाहिए? हिजकिय्याह को क्या चाहिए? चंगाई चाहिए। क्या दूंगा कह रहा है? चंगाई दूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, स्वास्थ्य दूंगा। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, तुम आराधना कर सको ऐसा करूंगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। क्या कह रहा है? स्वास्थ्य दूंगा, आराधना करो ऐसा करूंगा, आयु को बढ़ा दूंगा। उतना ही, मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। मैं रक्षा करूंगा, मैं तुझे अधिकार को दूंगा। प्रियो, केवल एक प्रार्थना कितने मिनट की, कितने घंटे बताइए? यशायाह आकर तुम मर जाओगे बताकर इस तरह चलकर जा रहा था कि नहीं? इस बीच हिजकिय्याह आंसू बहाया, रोया, परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर का मन पिघल गया और परमेश्वर तुरंत एशिया से कहा, तुम जाओ हिजकिय्याह से कहो मैं तुम्हें चंगा कर रहा हूं, मेरी आराधना करने का सौभाग्य दूंगा, आयु भी बढ़ाऊंगा, उसके अधिकार को भी वापस लौटाऊंगा। जाकर उससे कहो अधिकार मिल गया और चंगा भी हो गया। बताइए, आयु भी बढ़ गई और आराधना करने का सौभाग्य भी मिल गया। किसके कारण? उसकी की गई आंसुओं की प्रार्थना से। प्रिय भाई और बहन, आंसुओं की प्रार्थना में सामर्थ्य है। परिस्थितियां बदल जाती हैं, आशाएं जो जा चुकी हैं उनके प्रति आशा उत्पन्न होती है। मेरा काम हो गया, आप सोच सकते हैं, जब आप कहते हैं कि मेरा काम हो गया, तब परमेश्वर क्या कहता है जानते हैं? लिख कर रखिए, याद रखिए, जिस दिन आप अपने जीवन में सारी कोशिशों को करके मेरा काम हो गया आप कहोगे, तब मेरा प्रभु कहेगा इसीलिए अब मेरा काम प्रारंभ होगा। प्रिय हिजकिय्याह ने जब कहा मेरा काम हो गया, तब परमेश्वर ने कहा मेरा काम प्रारंभ हो गया। चंगा करूंगा, अधिकार दूंगा, आयु बढ़ाऊंगा, आराधना करने का सौभाग्य दूंगा। क्या कहा जानते हैं? मैं तुम्हें चंगा करूंगा। आज हमारे बीच कोई है क्या? प्रभु मुझे चंगा करना है, आशा करने वाले हैं तो हाथ दिखाएंगे। यस, क्यों चंगा करेगा जानते हैं आप? उसके बाद का वचन पढ़िए, 5वां वचन, आखिरी लाइन, मैं तुझे चंगा करूंगा, स्वास्थ्य दूंगा। किस लिए? गलत काम करने के लिए? किस लिए प्रियो? मैं तुझे चंगा करूंगा, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। किस लिए? परमेश्वर मुझको और आपको क्यों चंगा करता है, और चंगा क्यों किया, कारण क्या है? हम परमेश्वर की आराधना करें इसलिए। यहोवा के भवन में जा सकेगा, भवन में जाओगे इसलिए। समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपको अच्छा करे, परमेश्वर आपको चंगा करे, आपके जीवन में अद्भुत काम करे, या स्वास्थ्य दे, अधिकार दे, आर्थिक रूप से मजबूत करे, विपत्ति में से छुड़ाए। ये सब परमेश्वर क्यों करता है जानते हैं? आप परमेश्वर की आराधना कर सको इसलिए। हिजकिय्याह, चंगा करूंगा, लेकिन याद रखो तुम्हें मेरे भवन में जाना है, मेरे भवन में मेरी आराधना करना है। प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे या चंगा करे, आपका आदर करे, सम्मान करे, महान करे। क्यों करते हैं? कारण जानते हैं? आप परमेश्वर की आराधना करो इसलिए, प्रभु की महिमा करोगे, उसकी आराधना करोगे इसलिए। उतना ही परमेश्वर ने आपको जो सुंदरता दिया, जो अधिकार दिया है, जो संपत्ति दिया, उसे आधार बनाकर आप गलत काम करो, आप पापमय काम करो, नीचमय कामों को करो, अपवित्र कामों को करो, इसलिए नहीं, परमेश्वर की बोलिए आराधना करोगे इसलिए। समस्या कुछ भी हो, वो समस्या कितनी तीव्र भी क्यों ना हो, प्रियो सुनिए, मेरे प्रभु के सम्मुख आंसुओं के साथ प्रार्थना करोगे तो मेरा प्रभु तुरंत उत्तर देने के लिए सक्षम है। आज हमारे बीच कोई है क्या? पिता, मेरी नौकरी खतरे में है,
मेरा परिवार खतरे में है। मेरी बेटी का परिवार खतरे में पड़ गया है। मेरे बेटे का जीवन खतरे में है। मेरा व्यापार, मेरा स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है। क्या है आज आपकी समस्या? क्या है आज आपके दुख? प्रार्थना करने से परमेश्वर उत्तर देगा। प्रिय हिजकिय्याह जानता था, समस्या आने पर प्रार्थना करने से मेरा परमेश्वर उत्तर देगा। इसलिए उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया और उसकी प्रार्थना सुनी गई। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए। शायद आप सोच रहे होंगे, प्रभु सब कुछ हाथ से निकल गया, अब कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। डॉक्टर कह दिए हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते। नौकरी मिलने का चांस नहीं है, नौकरी देने का चांस नहीं है, रिश्ता जुड़ने का चांस नहीं है, लोन मिलने का चांस नहीं है। जिसके विषय में आपसे कहा गया चांस नहीं है, ये नहीं हो सकता, नहीं होगा, ये मुश्किल है बोले हैं। सुनो प्रिय भाई और बहन, वहीं उसी विषय में मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, विश्वास करके प्रभु से मांगिए। केवल एक प्रार्थना और 4 आशीषें। हिजकिय्याह के एक प्रार्थना के द्वारा उसे 4 आशीषें मिली। वो चंगा हो गया, अधिकार मिल गया, आयु बढ़ गई, आराधना करने का सौभाग्य मिला। एक प्रार्थना, आंसुओं के साथ की गई प्रार्थना। प्रिय, हर एक जन प्रार्थना करें। आपकी समस्या को आप जानते हैं, आपके कष्टों को आप जानते हैं, वो आपको कितना दुख दे रहा है, उससे आप कितना भयभीत हैं। उसमें से आपको बाहर निकलना है तो एक रास्ता है, प्रार्थना, आंसुओं की प्रार्थना। परमेश्वर की उपस्थिति में आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, उससे आपके जीवन में अद्भुत काम होने जा रहा है। आपके परिवार की कोई भी समस्या हो, शरीर की कोई भी निर्बलता हो, बच्चों के विषय में आपके अंदर कोई भी भय हो, मेरे प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो वो सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए धन्यवाद पिता। आपकी ही महिमा, आपको ही आदर, आपको ही सम्मान युग युग तक मिलती रहे। धन्यवाद के योग्य तू है, स्तुति के योग्य तू है, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है पिता। हम सब की प्रार्थना को तूने सुना पिता, इसलिए आपका धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।